मैं महामंडलेश्वर राजेंद्र गिरी जी महाराज, पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी हरिद्वार। अभी हमारा कुंभ मेला का आयोजन हरिद्वार में चल रहा है। कुंभ मेला क्यों मनाया गया और ये गंगा जल का महत्व क्या हुआ और घड़े का महत्व क्या हुआ। ये जो घड़े के अंदर एक अमृत नाम से समुद्र मंथन के बाद देवता दानव दोनों में समुद्र मंथन किया गया, उसमें एक घड़े नाम से निकले। घड़ा मीन्स अमृत का भरा हुआ। अब अमृत का जो घड़ा समुद्र में से निकला, विष्णु भगवान का एक आत्मा भाव था कि देवताओं को ही ये पिलाया गया। जब घड़े को जैसे ही वितरण करने का प्रयास किया और घड़े का में अमृत को देवताओं को पिलाने की भावना प्रकट की, तो देवगण एक लाइन में बैठे हुए थे, दैत्यगण एक लाइन में बैठे हुए थे। तो वो अमृत उनको पिलाया देवताओं को। उनमें से एक राक्षस भी आके बैठ गया, जिसका विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र से राहु और केतु के नाम से आज भी वो चल रहे हैं। अब जैनेन्द्र को एक इशारा दिया कि आप इस घड़े को लेके यहाँ से निकल जाओ। अब जो घड़े में से अमृत झलका, उस समय ये कुंभ का आयोजन जगह जगह पे होता है, जैसे हमारा हरिद्वार में अभी चल रहा है। तो ये अमृत झलका, उसकी बूंद जहाँ जहाँ गिरी वहाँ कुंभ भराते हैं, जैसे आपके हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और इलाहाबाद। तो आज हमारा कुंभ मेला हरिद्वार में इस समय चल रहा है। कुंभ का महत्व है एक घड़ा नाम से शरीर, अपना भी एक शरीर घड़े के रूप के अंदर है। इसमें भी परमात्मा रूपी आत्मा एक निवास कर रही है। आत्मा की आवाज़ है, वो परमात्मा की आवाज़ है। उस परमात्मा की आवाज़ में यदि गोता दिया जाए तो ये पवित्र भी, ये शरीर भी पवित्र हो सकता है और शरीर का आत्मा भगवान के नाम से स्मरण से शरीर का कल्याण भी हो सकता है। तो इस आत्मिक रूपी घड़े में यदि स्नान किया जावे परमात्मा के नाम रूपी, तो परमात्मा के नाम में वो वस्तु है कि जो हमारी आत्मा का कल्याण करने वाला परमात्मा। तो परमात्मा न करने वाले काम को भी करता है। सबसे पहले आदमी को विश्वास होना चाहिए और आदमी की एक भावना होनी चाहिए। भावना में ही परमात्मा विराजमान है, क्योंकि भावे विद्यते देवो तस्मात् भावो कारणम। एक भावना के अंदर ही भगवान बैठा हुआ है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी अतिन तैसी। जो भी प्राणी अपनी आत्मा के अंदर जो भी भाव बना के बैठा है, उसी भावना को परमात्मा पूरा कर रहे हैं। जैसे एकनाथ जी की कथा का प्रसंग आया कि जिस समय हनुमान जी लंका नगरी के अंदर प्रवेश हुए, उस समय लंका नगरी श्वेत वर्ण के पुष्पों से शोभायमान थी। उतने में हाथ जोड़ के हनुमान जी खड़े हो गए कि आपने बराबर नहीं बोला, कि आप बोलो। कि जिस समय हनुमान जी लंका नगरी के अंदर प्रवेश हुए, उस समय लंका नगरी लाल वर्ण के पुष्पों से शोभायमान थी। उतने में माता जी जानकी जी विराजमान थी। विचार किया कि माता जी को पूछा जाए, दोनों के प्रश्नों का समाधान आ जाएगा। तो माता जी से पूछा गया तो माता जी बोली, जिस समय हनुमान जी लंका नगरी के अंदर प्रवेश हुए, उस समय लंका नगरी श्याम वर्ण के पुष्पों से शोभायमान। अब तीनों के समाधान के लिए राम जी को भी याद किया। अब राम जी पधारे, राम जी ने तीनों को देखा, उत्तर दिया और बोले, एकनाथ जी आप अपनी जगह पे बराबर सत्य हो। क्यों? पूरा वातावरण भक्ति में था। भक्ति का रूप कैसा होता है? श्वेत वर्ण। तो आपकी दृष्टि जहाँ भी गई, जिधर भी देखा, श्वेत श्वेत कलर के पुष्प नजर आए। और हनुमान जी क्रोधमयी भावना में थे। अब क्रोध की आंखें कैसी होती हैं? लाल, कि लाली मेरे लाल की, जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। जिधर भी हनुमान जी ने देखा, लाली लाल कलर के पुष्प नजर आए। माता जी तो राम के चरणों में ध्यान लगा के बैठी थी। अब माता जी की दृष्टि टूटी, हनुमान जी का प्रवेश हुआ, जिधर भी देखा श्यामी श्याम कलर के पुष्प नजर आए।
तो जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। इस घड़े रूपी शरीर के अंदर परमात्मा रूपी आत्मा में विराजमान है। यदि आत्मा की आवाज को सुनते हुए भगवान का स्मरण किया जाए तो ये 84 के बंधन से भी ये शरीर मुक्त हो जाता है। बोलो भगवान शिव की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।